गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडेज आवर टॉपिक इज सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड पढ़ने से पहले हम लोग ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए हम लोगों ने बायो-सावर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ का स्टडी ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, तुम लोग बचपन में मैग्नेट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, जिसमें कुछ टाइप्स थे, हॉर्सो मैग्नेट, बार मैग्नेट एंड अदर सो ऑन। ये सब क्या आते हैं? नेचुरल मैग्नेट्स के कैटेगरी में आते हैं। बट हम लोग एक बार मैग्नेट के जैसा एक आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिनॉइड, लैब में एज ए एक्सपेरिमेंट बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक बेस लेना होगा जो कि इंसुलेटेड मटेरियल का बना होगा। देन उस पे हम लोग वायर को रैप अप करेंगे। ठीक है, अब ये जो वायर है ये क्या होगा? खुद इंसुलेटेड कोटिंग के जैसा होगा, जस्ट लाइक इन आवर हाउस होल्ड्स। हम लोग के हाउस होल्ड्स में क्या होता है, जो वायर्स होते हैं उसके ऊपर इंसुलेटेड कोटिंग किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों आपस में टच होके अदर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस ना करें। ठीक है, सो solenoid is a basically an electromagnet. It is an electromagnet. Okay, it is used to generate controlled magnetic field inside the solenoid. Okay, so basically solenoid is a wire wrap up around a insulated material which can be in cylindrical in shape or any other cuboidal shape. It depends upon the base. Okay, so let us calculate the value of magnetic field produces inside the solenoid at any point P. Clear? So I am already draw the systematic diagram of solenoid on 2D. Here we can see this solenoid is connected by a wire through a battery, where the EMF of battery is V volt. This is the positive terminal of the battery and this is the negative terminal of the battery. Okay, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से होके कुछ इस तरह फ्लो करेगा सॉलिनॉइड में। ठीक है, ठीक है, तो करंट का फ्लो क्या हो रहा है? कुछ इस डायरेक्शन में सोलेनॉइड में हो रहा है। ठीक है, ऊपर के पोर्शन में हमें क्या लगेगा कि एज अ करंट अंदर की ओर जा रहा है, और नीचे वाले पोर्शन के पास हमें क्या लगेगा कि करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो वेक्टर में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर इनसाइड द पेपर को डिनोट करता है तो उसे हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, और अगर वो आउटसाइड द पेपर है या प्लेन है तो उसे हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, इनसाइड द प्लेन, और ये क्या हो गया? आउटसाइड द प्लेन। क्लियर? अब ये सॉलिनॉइड का लेंथ कितना हम लोगों ने फिक्स कर लिया है? एल लेंथ का है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है इसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग को स्मॉल एन का ज्यादा जरूरत पड़ता है। व्हाट इज द स्मॉल एन? स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। Clear? Where L is the length of the solenoid. Okay, students. यहाँ तक कोई डाउट? Okay, welcome. Next to the slide. Next slide.
अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने पीछे जो सोलेनॉइड बनाया था, ये क्या था, इसका 3D रिप्रेजेंटेशन था बोर्ड पे। बट क्या इसको अगर हम बीच से कट कर देते हैं, जस्ट लाइक तुम्हारे कॉपीज में जो स्पाइरल बाइंडिंग होता है उसे अगर कट कर दो तो वो कैसा दिखेगा, एक 2D शेप में आ जाएगा, मतलब यानी कि वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, जहां पे ऊपर के पोर्शन में हमें करंट किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, अंदर के डायरेक्शन में, और नीचे के पोर्शन पे हमें करंट बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना था, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इनसाइड द सोलेनॉइड। अब देखो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक क्रॉस सेक्शनल लेंथ लिया। क्लियर, यहाँ पे P पॉइंट, पहले तो एक पॉइंट P लिया जो कि इनसाइड द सोलेनॉइड है, उससे डिस्टेंस x पे एक क्रॉस सेक्शनल लेंथ काटा जो कि x डिस्टेंस पे था, और इसका जो विड्थ है ये क्या लिया, dx। क्लियर, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, n। तो इस छोटे से पोर्शन में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, n dx। यहाँ पे n dx क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो सोलेनॉइड है ये किसके तरह बिहेव कर रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने एक, अगर ये रिंग है, ठीक है, दिस इज द रिंग, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन इफ करंट इज फ्लोइंग इन ए रिंग देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एट एनी पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग इज इक्वल टू क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2 into 1/2। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय द रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो ये जो सोलेनॉइड है, क्या इसका क्रॉस सेक्शन भी एक रिंग के जैसा बिहेव कर रहा है, उस रिंग में कितने नंबर ऑफ टर्न है, n dx। तो इसको हम लोग एज इट इज इसके जैसा फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट ए पॉइंट P, वो क्या हो जाएगा, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट I n dx नंबर ऑफ टर्न्स into r square to the power by 2 x square plus r square to the power 3/2। अब यहाँ पे हम लोग x नहीं जानते, ये हम लोगों ने अज्यूम किया था। ठीक है, तो हम लोग को x निकालना होगा। तो एक बार फिर से सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया को ड्रॉ करते हैं। सो व्हेन वी ड्रॉ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड, ओके, देन वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। सो इस पॉइंट P के लिए इसका जो एक एंड है सोलेनॉइड का, वो कितना एंगल पे है, थीटा। ठीक है, दूसरा एंड को भी हम लोग उसी सेंस में लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, θ2, और ये जो dx क्रॉस सेक्शन था वो कितना एंगल पे, थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का r, इसका ये r रेडियस का था, ये हो गया क्या x, ये हो गया थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन x। सो x इज इक्वल टू r cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग और क्या कर सकते हैं, इस x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर इंटू डी थीटा। दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो इसको और सिस्टमैटिक लिख लेते हैं, माइनस r cosec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और अभी हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आ रहा है वो ये था। अब यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट I एंड dx माइनस r cosec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस r cosec स्क्वायर थीटा इंटू
डी थीटा अपॉन 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, आर कॉट थीटा, आर कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, b निकालने के लिए dv का यूज किया था छोटे से एलिमेंट के लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो b इज इक्वल टू दिस। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक पोर्शन के लिए जो एंगल बना रहा है वो है कितना θ1 और दूसरे के लिए कितना बना रहा है θ2, तो θ1 टू θ2 ये हो जाएगा क्या हमारा म्यू नॉट, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आई कांस्टेंट एन कांस्टेंट अपॉन 2, यहाँ से देखो इसको और करते हैं θ1 टू θ2, ये कितना हो गया r, अच्छा यहाँ पे देखो ये आर स्क्वायर मिस हो गया था, आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो गया आर क्यूब माइनस बाहर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो इसमें से आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बाहर आया तो क्या हो गया आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, अंदर क्या बचा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 टू द पावर 3/2। ठीक है, अब ये 2 से ये 2 गया तो क्या बचेगा आर क्यूब, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 माइनस आर क्यूब कॉसेक क्यूब थीटा अपॉन आर क्यूब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका वैल्यू क्या हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा टू द पावर, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, पावर 3/2 डी थीटा, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल, यहाँ पे आया क्या म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर क्यूब, एक काम करता हूँ यहाँ पे ही आर क्यू और आर क्यूब कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया ये एक कॉसेक क्यूब और ऊपर में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये एक कॉसेक स्क्वायर थीटा और एक कॉसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा क्या